श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हम और आप सभी ने मिलकर भगवान गोविंद वासुदेव की असीम कृपा से हमने जगदीश्वर बाल कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया। जन्म उत्सव में कल हम और आप सभी लोगों ने बड़ा आनंद ली, खुशियां मनाई, मक्खन मिश्री का प्रसाद भी ग्रहण किया। कहाँ पे है? लेकिन जब से आकाशवाणी ने कंस ने सुना था ना कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, कब गया? तब से बड़ा चिंतित है, बड़ा उदास है। कंस बहुत परेशान है, मन में बारंबार चिंता करता है कि देखो तो सही, पहले आकाशवाणी हुई थी, कंस तेरी बहन का जो 8वां पुत्र होगा वह तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु होगी। और आज जो आकाशवाणी हो रही है ये कहती है कि तेरा काल तेरे आसपास ही पैदा हो गया है। हे देवकी, मैं आपको अपने कारावास से मुक्त करता हूं, मुझे क्षमा करना बहन। देखो तो सही, कितना देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। पहले कहते तुम्हारा बेटा मारेगा और अब कहते तेरा काल कहीं और पैदा हो गया है। दोनों में से एक तो बात जरूर झूठी होगी, दोनों बातें तो सत्य हो नहीं सकती हैं। बहुत परेशान है, बड़ा दुखी है, निराश है, लेकिन कर क्या सकता है। कहते होनी होए से होए, तुलसी राम भरोसे के निर्भय होके सोए, अनहोनी होए नहीं, होनी होए से होए। मनुष्य को निश्चिंत रहना चाहिए, अपने मन में कभी भी चिंता, भय और व्याकुलता को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। कई बार समाज में देखने को मिलता है कि मनुष्य के अंदर इतना भय होता है, इतना डर होता है कि डर और भय के कारण आधा बीमार तो वैसे ही हो जाता है। इस कारण निश्चिंत मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रखना चाहिए। उधर जब से नंद बाबा को पता लगा कि मेरे घर में लाला हुआ है, लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दी बधाई। अब अपने घर में नाना प्रकार की खुशियां मना रहे हैं। नंदस्त्वात्म उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृताः। अब नंद बाबा ने क्या किया, वाचित्वा स्वस्तिनम, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। जात कर्म जो संस्कार होता है वो संस्कार करवाया। और कैसे, कहते कारयामास विधिवत, कोई जल्दबाजी नहीं किया। आजकल कोई पूजा करवाता है ना, कोई हवन करवाता है, कोई शादी करवाता है, तो पहले पूछते पंडित जी समय कितना लगेगा। हम गप चाहे सारा दिन मार लें, कभी नहीं पूछेंगे समय कितना लगेगा। लेकिन जब पूजा पाठ की बारी आती है, जब पाणी ग्रहण संस्कार विवाह की बात आती है, तो हम पहले पूछते महाराज कितना समय लगेगा, थोड़ा सा जल्दी नहीं हो सकता है।
लेकिन कहते प्रभु जो महाराज नंद बाबा है इन्होंने जल्दी नहीं किया, इन्होंने विधिवत पितृदेवार्चनम तथा अपने पूर्वजों को मनाया, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। कहते महाराज जब ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवा रहे थे ना, तो पूजा पाठ करवाते समय कहते बाबा स्नान करके आओ, तो स्नान करके बाबा नंद बाबा आ गए और थाली सजा दिया पूजा पाठ करने के लिए। अब ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं पंचामृत चढ़ाने के लिए और नंद बाबा चीनी उठा करके चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं चावल चढ़ाने के लिए और जो नंद बाबा हैं ये उठा करके फल चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे नंद बाबा हम मंत्र कुछ पढ़ते हैं और आप वस्तु कुछ और चढ़ाते हो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ा, हे ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आज मैं इतना खुश हूं, इतना प्रसन्न हूं, इतना आनंदित हूं, आज मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूं। अब मुझे कुछ सूझता नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या चढ़ाऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि पागल दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दुख में पागल हो जाते हैं और एक सुख में पागल हो जाते हैं। अति से मिली हुई वस्तु दोनों ही पागल कर देती है। ज्यादा दुख भी आ जाए तो मनुष्य दुख भी सहन नहीं कर पाता है, दुख में टूट जाता है, बिखर जाता है। समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार भी कहना प्रारंभ कर देते हैं कि इसकी हालत इस समय ठीक नहीं है। तो कई व्यक्ति दुख में परेशान होकर के पागल हो जाते हैं। किसी के पास इतना सुख होता है, इतना धन होता है कि धन के ऐश्वर्य में वो मदमस्त होकर के पागल हो जाता है। ब्राह्मणों ने कहा हे नंद बाबा तुम इतने ही अपने लाला के दीवाने हो तो पूजा करने के लिए रहने दो, आप मुझे संकल्प दे दो, मैं स्वयं संकल्प लेकर के पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देता। आज ब्राह्मणों ने जैसे ही संकल्प लिया, नंद बाबा चले गए, अपने लाला का मुख देखना चाहते हैं और ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। कहते नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहे लोगन नाचन को विवसाए, गोद भरे कस फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहू नीलाध नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। जब नंद बाबा अपने लाला का चेहरा देखना चाहते हैं ना, तो वहां पर गोपियां बैठी हैं। गोपियां क्या कहती बाबा अभी तुम्हारा काम नहीं है, अभी लाला के दर्शन हम करेंगे, अभी लाला को हम मनाएंगे। तो नंद बाबा से किसी गोप बाल ने कहा लाला बाबा आज तो लाला का दर्शन वही करेगा जो सुंदर लगता हो, यानी कि श्रृंगार अच्छा हो, देखो तो सही फटे पुराने कपड़े पहने हो, ऐसे लाला के दर्शन होते। जाओ पहले अच्छे कपड़े पहन करके आओ। अब नंद बाबा ने अपना बक्सा खोला जिसमें बहुत नए नए कपड़े रखे हुए थे, बढ़िया खरीद करके लाए थे, किसी शादी विवाह पार्टी में पहन करके जाएंगे। अब बाबा कपड़ा निकालते हैं, उठा करके देखते कौन सा सुंदर लगता है। एक बालक ने कहा बाबा ये जो रेशमी का सूट रखा हुआ है ना, ये बहुत सुंदर लगता है, इसे पहन लो, इसे धारण कर लो। नंद बाबा ने कहा लाला अरे पागल हो गया है क्या, इस बुढ़ापा में मैं रेशमी का कपड़ा पहनूंगा ना, लोग कहेंगे जवानी चढ़ गई है। अरे अभी पहनने का समय नहीं है,
तो कहते लाला का भी दर्शन होने वाला नहीं है। इस कारण आज रेशमी वस्त्र पहना, एक बालक ने सर पे पगड़ी बांध दी और पगड़ी बांध करके शीशा में खड़े हो गए, शीशा के आगे। कहते बता रे छोरा मैं कैसा लग रहा हूँ? गोप बालों ने कहा आज तो आप बिल्कुल जैसे शादी करके लोग आते हैं ना ऐसे ही लग रहे हो। बड़े खुश हो गए, इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हैं। आज प्रसन्न होकर के नंद बाबा नाचने लगे, नृत्य करने लगे। लेकिन जब नाच रहे थे तो लोग बधाइयां लेकर के आ रहे थे। तो एक दही लेकर के आया था, बाबा मैं दही लाया हूं ले लो, बाबा मैं दही लाया हूं ले लो। लेकिन जो बाबा थे नाचने में इतने मस्त थे ना, ध्यान ही नहीं दिया। उस ग्वाले ने दही की मटकी उठाई और नंद बाबा के ऊपर ही डाल दिया। काहू ने लाद दी नंद के ऊपर, डाल दियो सब लोग हंसाए। जैसे ही नंद बाबा के शरीर के ऊपर दही पड़ा, सारे कपड़े खराब हो गए। बाबा बोले रे छोरा आपने तो मेरा श्रृंगार ही खराब कर दिया, अब मैं कैसे जाऊं, मैं भगवान के लाला के दर्शन करूं। कहते अब ऐसे अच्छे लग रहे हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। नंद बाबा ने बड़े ही सुंदर सुंदर आज दान करने के लिए आज खूब सजाया हुआ है। पूरे नंद गांव में ढोलक बजवा दिया कि आज बधाइयां मिल रही हैं, तो जिसे बधाई लेना हो आ जाओ। अब सारे वहां की जो सखियां थी, गोपियां थी, कहते 56 गज के लहंगे सिला लिए और चल पड़ी। जब लेने के लिए जाती है तो इस संसार में इतने आनंदित, इतने प्रसन्न चित्त हैं कि जिसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, आनंद मुद्रा में है। आनंद मुद्रा में बैठ करके एक छोरा आया, बर्तन लेकर के तांबे की जा रहा था। तो जैसे ही तांबे की बर्तन लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक लाला मिल गया और लाला ने कहा प्रभु अरे इस संसार में देखो तो सही, मैं तांबे के बर्तन लेकर के आया हूँ, आप स्टील के बर्तन लेकर के आए हैं। अरे स्टील के बर्तनों से अच्छे तो तांबे के हैं। अरे स्टील के बर्तनों को फेंक दिया, अब तांबे के बर्तनों को लेकर के रख करके बैठ गए। अब जैसे ही तांबे की थाली, तांबे का गिलास लेकर के जा रहे थे, एक छोरा रास्ते में मिल गया। वह कहता देखो तो सही में चांदी के बर्तन ला रहा हूँ। चांदी के बर्तनों को लाया हुआ देख करके अब तांबे वाले ने तांबे के बर्तन फेंका, अब चांदी की लेकर के आया। तो कहता अरे नहीं नहीं, ये सोने की गिलास, सोने की थाली, सोने की कटोरी में लाया हूँ। अब तो चांदी भी फीकी पड़ गई, अब सोने के बर्तन लेने के लिए चल पड़े। इस प्रकार से नंद बाबा ने खूब बांटा, खूब लुटाया। लेकिन अब अभी एक हफ्ता भी भगवान को जन्म लिए नहीं हुआ था। कंस ने अपनी सभा बुलाई, मंत्रियों को बुलाया। अरे देखो तो सही, मेरा शत्रु मुझे मारने वाला पैदा हो गया है, कभी भी खतरा हो सकता है, इस कारण शत्रु को ढूंढ निकालो, उसे कैसे मारा जाए, कैसे पकड़ा जाए। तो कोई कहता है महाराज माँ की गोद में खेलते हुए जितने भी बच्चे मेरे, सबका वध कर देना चाहिए। दूसरे ने कहा माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा 1 महीना का भी हो सकता है, 5 महीने का भी हो सकता है, साल 2 साल का भी हो सकता है। इस प्रकार से तो बहुत सारे बच्चे मर जाएंगे। एक को खोजने के बजाय हम तो बच्चों से ही धरती खाली कर देंगे।
कहते नहीं। दूसरे ने कहा जिसके हाल में ही बच्चे ने जन्म लिया हो, बहुत जल्दी ही जन्म हुआ हो, उस बच्चों को मार देना चाहिए। तो किसी ने कहा मैं कैसे मालूम होगा इनका बच्चा आज जन्मा है, इनका बच्चा महीने पहले जन्मा था। कहते जिनके घर में सहनाइयां बज रही हो, बधाइयों के गीत गाए जा रहे हो, खुशियां मनाई जा रही हो, समझ लेना कि प्रभु इनका बच्चा जल्दी में ही जन्म लिया है। तो कहते बच्चे को हम कैसे मारे? हम लोग जाएंगे मारने के लिए ना, तो नंद गांव की जो रिश्तेदारी है ये हस्तिनापुर से है, और हस्तिनापुर में पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, गांडीवधारी अर्जुन जैसे महावीर रहते हैं। उनके सामने कंस ने कहा हम लोग जीत नहीं सकते। तो वहां पर एक राक्षस बैठा था, वो कहता है प्रभु हमें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूछा क्यों? कहते मेरी एक बहन है, वो योग माया जानती है और योग माया के द्वारा अनेक रूपों को धारण कर लेती है, इस कारण बहन को बुलाया जाए। जैसे ही पूतना को बुलाया गया, पूतना का बड़ा भयंकर शरीर, पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा, कंस ने देख करके वो कहता है तुझे देख करके ना बच्चे वैसे ही मर जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बच्चों की तो बात छोड़ो, बड़े बूढ़े भी आपको देख करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। पूतना ने कहा अरे राजन कंस, अभी तक तो आपने मेरा असली चेहरा देखा है, अभी तक तो आपने नकली चेहरा देखा ही नहीं है। कंस ने कहा असली और नकली क्या दो चेहरे होते हैं? कहते हाँ, असली भी चेहरा होता है, नकली भी चेहरा होता है। अब मैं आपको अपना नकली चेहरा दिखाती हूँ। पूतना ने योग माया के द्वारा बहुत सुंदर, राजकुमारी से ज्यादा सुंदर एक रूप धारण किया। नाना प्रकार से हीरे जवाहरात से सजे हुए आभूषणों को पहन करके अब कहती है कंस बताओ मैं कैसी लग रही हूं। उस पूतना को राजकुमारी के रूप में देख करके कंस इतना प्रसन्न हो गया, वो विचार करने लगा ये पूतना है कि कोई और है। बहुत देर सोचने विचारने के बाद में कहा पूतना तुम जा सकती हो, आप मार सकती हो, इस कारण आपको जाना चाहिए। पूतना ने अपने हाथ में थोड़े से फल लिया और चल पड़ी। जैसे ही नंद गांव में पहुंची, कोई रास्ता पूछ नहीं रहा, सब बताते जा रहे देवी इधर जाओ, देवी इधर जाओ। जैसे ही नंद बाबा जी के घर में प्रवेश किया, अब जितनी भी सखियां थी तो सब साइड में हो गई। लगता है बड़े घराने से कोई आई है ना लाला को बधाई देने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो सुंदरता होती है ना, सुंदर असली में सुंदर कौन है? कहते सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा, जो चल छाणे भजै रघुबीरा। सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा, जो छल छाण भजे रघुबीरा। असली में सुंदर वह है, उसका चेहरा सुंदर है, उसका स्वरूप सुंदर है, उसका नाम सुंदर है, जो अपने अंतःकरण को निर्मल करके लाला के नाम का भजन करता है, गोविंद के नाम का कीर्तन करता है, वही हकीकत में सबसे सुंदर है। नहीं तो दुनिया तो फीकी है, दुनिया तो दीवानी है। आज पूतना ने मैया यशोदा से कहा बहन बधाई हो, बधाई हो। अरे लाला ने जन्म लिया, आपको बधाई हो। मैया यशोदा ने देखा ये बहन बोलने वाली कौन सी आ गई। आज तक मैंने इतनी बड़ी उम्र में इसको देखा नहीं। मन में विचार आया लाला को बधाई देने आई है। होगी रिश्तेदारी बड़ी लंबी होती ना, चचेरी